बिनते अब्दुल रज़्ज़ाक जागिर बस्ती वेस्ट बंगाल। रहनुमा परवीन से गुजारिश कर रहा हूँ कि वो आए और आज की तकरीर को, इस महफिल को महफिल की रौनक अफज़ल करें। रहनुमा परवीन अरबी अव्वल इस मदरसे की तालिबा हैं, वो आप लोगों के सामने तकरीर पेश करना चाहती है। आप लोग गौर सुनें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लज़ी हदाना लिहाज़ा व मा कुन्ना लनहतदिअ लौला अन्ना हदाना अल्लाह, अम्मा बअद। क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, उत्लु मा ऊहिया इलैका मिनल किताबि व अक़ीमिस सलात। वो एक सस्ता है जिसे तू गिरा समझता है, वो एक सस्ता है जिसे तू गिरा समझता है। हजारों सजदे से देती है आदमी को निजात, हजारों सजदे से देती है आदमी को निजात। सलाम सदर मोहतरम हाज़रीन, आज की इस महफिल में आप हजरात के सामने कुछ नमाज के मुताल्लिक़ अर्ज करूंगी, जो इबादतों में सबसे ज्यादा अहम इबादत है, जो कर्मे खुदाबंदी का सबसे अहम जरिया है। दुआ करें अल्लाह ताला मुझे सही कहने और हम सबको उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। हजरात, जब कयामत कायम होगी, हश्र का मैदान होगा और तमाम दुनिया के अव्वलिन और आखिरीन का इज्तिमा होगा। हर शख्स अजीब कैफियत में मुब्तला होगा, हर इंसान की पेशानी और कालूद होगी, नफ्सी नफ्सी का आलम होगा। कुरान ने उसका नक्शा अजीब अंदाजा और छोटे दर्जे से खींचा है। यानी वो दिन ऐसा होगा जिस दिन भाई भाई से जुदा होगा, बेटी माँ से भागेगी, बाप बेटी से नफरत करेगा, शौहर बीवी से अलग थलग होगा। गर्ज इस दिन हर इंसान में एक शान बेनियाज़ी होगी। रब जल्ले उजाले की जानिब इरशाद होगा कि आज यहाँ ना तुम्हारी जायदाद काम आएगी, ना तुम्हारी महिलात तुम्हें बचा सकेंगे, ना तुम्हारी दोस्त वही बाप का ज़म्मा गफीर बचा सकेंगे। आज तो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी आमाल काम आएंगे, तुम्हारी दियानत अमानत, तुम्हारी सदाकत और रूहानियत। ये घड़ी महशर की है तो अर्श महशर में है, एक घड़ी महशर की है तो अर्श महशर में है। पेश कर गाफिल अमल कर कोई दफ्तर में है, पेश कर गाफिल अमल कर कोई दफ्तर में है। दोस्तों, उन तमाम आमाल से भी सबसे पहले नमाज का सवाल किया जाएगा, पूछा जाएगा हमने तुम्हें तंदुरुस्ती व सेहत अता की थी, तुमने उसे नमाज के लिए इस्तेमाल किया या नहीं। रोजे महशर की जान गुजार बोध अव्वलिन बख्शिश नमाज बोध। यकीनन नमाज एक अहम तरीन इबादत और दिन अहम का सुकून है। एक हदीस में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नमाज दिन का सुकून है। जिसने नमाज को कायम किया उसने दीन को कायम रखा, जिसने नमाज की परवाह न की वो दिन से बेपरवाह हो गया। कुफ्र और इस्लाम के दरमियान नमाज ही खत्ते फासिल है। हजरात, नमाज की अहमियत का अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि बीमारी में भी नमाज माफ नहीं। अगर कोई शख्स खड़े होकर नमाज नहीं पढ़ सकते तो वो बैठे बैठे नमाज अदा कर ले, अगर बैठकर नमाज नहीं पढ़ सकते तो लेटे लेटे ही नमाज पढ़े। नमाज किसी भी सूरत में माफ नहीं हो सकती। एक हदीस में रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यानी जिसने जानबूझकर नमाज छोड़ा उसने काफिरों वाला अमल किया। गोया नमाज कुफ्र और इस्लाम के दरमियान में एक आर है। अगर कोई शख्स नमाज छोड़ देता है तो उस आर को खत्म कर देता है। नमाज एक नूर है, उससे दिल को रोशनी मिलती है, उससे ठंडक हासिल होती है, सुकून व इत्मीनान में असर होता है। फरमाया ताजदारे मदीना मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी आंखों की ठंडक नमाज में है। जब भी घबराहट का मौका होता या कोई मुसीबत नाजिल होती, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फौरन मस्जिद का रुख करते और नमाज में मशगूल हो जाते। गुजर गई नमाज फजर और सोते रहे, गुजर गई नमाज फजर और सोते रहे, कीमती वक्त क्यों ख्वाबों में खोते रहे, कीमती वक्त क्यों ख्वाबों में खोते रहे। हजरात, हमारी दुनिया में आने का मकसद ये है कि हम यहाँ अच्छे अमल करें, खुदा के यहाँ सुपरद हो जाए, फहश और बड़ी बातों से खात्मा हो जाए। ये बात उस वक्त हो सकती है जब हम नमाज की एहतमाम करें, खुदा से लू लगाए। अल्लाह ताला ने फरमाया, इन्ना सलात तन्हा अनिल फहशाई वल मुनकर, यकीनन नमाज ही बुरी बातों और बेहयाई से रोकती है। आइए हम अहद
کرے. 5 وقت خدا کے دربار میں اپنی پیشانی جھکایا کریں گے. اللہ تعالی ہم سب کو اور تمام مسلمانوں کو نماز کے اہتمام کی سچی توفیق نصیب فرمائے. آمین. وما الینا الا البلاغ المبین. ماشاءاللہ بہت خوب. یہ تھی رہنما پروین درجہ عربی اول. آگے اپنا نعت شریف پیش کرنے کے لیے میں